Hello बच्चों, let's read the question. Question says zinc and mercury do not show variable valency like d elements because zinc and mercury जो होते हैं वो variable valency नहीं show करते हैं like other d elements. उसका reason क्या है? Because they are soft, because their d shells are complete, because they have only 2 electrons in the outermost shell, because their d subshells are incomplete. So ये एक MCQ based question है, so इनमें से आपका कोई एक आंसर जो होगा वो करेक्ट होगा. So सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखते हैं. देखो की कॉन्सेप्ट जो है वो बेसिकली आपका लाई करेगा. देखो वेरिएबल वैलेंसी अगर शो करनी है राइट सो वो आपकी बेसिकली अगर मैं बात करती हूँ तो सबसे पहले तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होनी चाहिए आपके एलिमेंट्स की राइट क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आपके पास स्टेबल है अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके पास क्या स्टेबल है मतलब अगर सपोज कर लो वो एलिमेंट जो है वेरिएबल वैलेंसी का मतलब हो गया कि वो एक से ज्यादा नहीं दिखा पा रहे जिंक और मरकरी राइट सो मतलब कि एटलीस्ट एक तो दिखाएंगे isn't it? So, अगर एक वैलेंसी दिखाने के बाद आपकी कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है आप कहोगे कि वो आपकी वेरिएबल वैलेंसी नहीं दिखाएंगे. स्टेबिलिटी डिपेंड करेगी आपकी कैसे फिलिंग हो रखी है. अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आफ्टर शोइंग वन वैलेंसी अगर आपकी क्या है स्टेबल है वो आपके फिर क्या है नो वेरिएबल वैलेंसी और फिर ज्यादा वेरिएबल वैलेंसी शो नहीं करेंगे. नो वेरिएबल वैलेंसी विल बी सीन राइट. ये की कॉन्सेप्ट होगा. यहाँ पर हम सबसे पहले यहाँ पर आपकी वैलेंसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं. जिंक है और मरकरी है. जिंक जो होता है ये 3D सीरीज से बिलोंग करता है एंड मरकरी आपका 5D सीरीज से. जिंक की अगर मैं देखो कॉन्फ़िगरेशन की बात करती हूँ ये होती है आर्गन राइट. आर्गन 3D10 4s2 राइट. ये आपका एग्जिस्ट करता है Zn2 पॉजिटिव की तरह. Zn2 पॉजिटिव में इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी बैलेंस शेल 4s से इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देगा 3D10 राइट. सिमिलरली अगर Hg की बात करते हैं देखो सिर्फ और सिर्फ अगर मैं आपके d इलेक्ट्रॉन्स और s इलेक्ट्रॉन्स की बात करती हूँ राइट क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ पर आपके पास f ऑर्बिटल भी होगी इन केस ऑफ Hg फाइन. अगर ये होगा 3D10 4s नॉट 3D10 4s2 राइट. ये आपका होगा ये आपका होने वाला है 5D. आपके पास क्या होगा आपका 5D10 होगा राइट. 5D10 होगा और 6s आपका 2 होगा राइट. यहाँ से आपके पास अगर Hg2 पॉजिटिव आप ले रहे हो ये हो जाएगा Xenon 5D10. अब आयंस आपके पास बन गए हैं. आयंस अगर आपके पास बन गए हैं आप देखोगे कि फर्दर आपके पास डी ऑर्बिटल जो है वो फुली फिल्ड है और हमें पता है कि फुली फिल्ड या हाफ फिल्ड ऑर्बिटल स्टेबल होती है. अब ये फर्दर इलेक्ट्रॉन्स लूज करना पसंद नहीं करेंगी मतलब इन्होंने स्टेबिलिटी अटेन कर लिया. और हमेशा ध्यान रखना जब भी हमारे पास कोई एलिमेंट होता है वो आपकी क्या है स्टेबिलिटी अगर अटेन कर लेता है व्हेन इट अटेन्स द स्टेबिलिटी अगर स्टेबिलिटी वो अटेन कर लेता है वो आपका क्या होता है कि ना इलेक्ट्रॉन लूज करना या गेन करना पसंद करता है. यहाँ पर स्टेबिलिटी अटेन हो गई वो +2 से ज्यादा और कोई वेरिएबल वैलेंसी नहीं दिखाएगा. आप बोलोगे देयर डी शेल्स आर कंप्लीट दैट इज व्हाई जिंक एंड मर्करी डू नॉट शो वेरिएबल वैलेंसी. द फाइनल आंसर इज ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर राइट. होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.